गाइस दिवाली का सीजन है, चारों तरफ इट्स ऑल अबाउट क्लीनलीनेस। और आपने अक्सर सुना होगा व्हाइट वॉश, घर में आप एक नया पेंट करते हैं। बट हैव यू एवर heard this term greenwash? I mean, today's episode of Tech with TG is all about greenwashing because टेक की दुनिया में हम बहुत अच्छा होते हुए देखते हैं। At the same time, we see sometimes कि ये जो बड़े brands हैं, all these big giant brands, they sometimes try to manipulate us. And the greenwashing is one such thing. तो आज आपको मैं इसी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। Hello everyone, my name is Gaurav, aka Technical Guruji. You are watching Tech with TG. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला जो दिमाग में सवाल आता होगा वो ये कि व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? क्या हम हरे रंग के पानी से कुछ धोने की बात कर रहे हैं? आई मीन काइंड ऑफ लाइक दैट। सी, आपने दोस्तों एक बात देखी होगी दैट रिसेंटली वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट। हम जो है वो एक अलग जोन में भी धीरे धीरे जा रहे हैं जहां पे इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट कि कैसे हम हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज वेयर all these big giants, most of the times, they use this technique of greenwashing. Now, it is a marketing technique jahan pe the idea is that they just market their products as if they are better for the environment. They are more sustainable. They are more, kind of towards a good environment. या फिर वो carbon neutral हैं या फिर something like that. And the idea is that the normal consumer जो अगर कुछ एक नया प्रोडक्ट लेना चाहता है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट ऑल दीज न्यू गैजेट्स, लेट्स से, उसको लगे दैट यस आई एम मेकिंग दिस राइट मूव, आई एम पिकिंग द राइट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि आई एम सपोर्टिंग द एनवायरमेंट, आई एम पिकिंग अ सस्टेनेबल प्रोडक्ट। एंड यही वो चीज है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। एंड बड़े ब्रांड्स अक्सर हमने ऐसा नोटिस किया है ये टेक्निक को यूज करते हैं। एंड स्पेशली रिसेंटली आफ्टर ऑल दिस अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट, ये चीज और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ओके, सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन वॉशिंग। आई मीन, अगर कोई कंपनी ये बड़ा प्रमोट करती है दैट देयर प्रोडक्ट्स आर कार्बन न्यूट्रल, जबकि उनको बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको यूज किया जा रहा है, या इट्स एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन वॉशिंग। अगर कोई कंपनी ये प्रमोट करती है बड़ा उसके बॉक्स पे एक रिसाइकलिंग वाला जो लोगो है वो मिल जाता है, जबकि वो जो प्रोडक्ट है इट इज नॉट रिसाइकलेबल, yes, it is an example of greenwashing. If a brand promotes that the product contains sustainable materials and whatever, but those materials are procured using unsustainable practices, yes, this is an example of greenwashing. अगर कोई ब्रांड ये प्रमोट करता है कि yes, we are all for sustainability, but हम देखें कि वो environmental laws के against ही lobby कर रहा है, yes, this is an example of greenwashing. And friends, let me tell you, अगर आपने चारों तरफ देखोगे आपको ऐसे बहुत सारे examples मिलेंगे। Many a times all these tech brands in some way or the other they are kind of just trying to maintain, because उनको जब एक फायदा दिखता है, if you just talk about sustainability, it just sounds cool, और पैसा तो खैर of course मिलेगा ही। On the consumer side of things are not really good, and sometimes you end up picking the wrong product. मैं आपको बताता हूं कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। Now, speaking about the impacts, or rather say negative impacts of greenwashing, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, स्पेशली ऑन द साइड ऑफ अ कंज्यूमर। कि जब एक इंसान एक प्रोडक्ट पिक करता है उस टाइम पे इफ ही इज नॉट गिवन द राइट इंफॉर्मेशन, इफ ही इज गिवन अ हाफ बेक्ड ट्रूथ that yes, this product is sustainable or good for the environment or it is carbon neutral or whatever, वो हो सकता है एक गलत प्रोडक्ट पिक करे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीज बिग जार्गन्स। तो मुझे लगता है कि समटाइम्स इट्स रॉन्ग दैट दो ऑप्शंस थे मार्केट में एंड यू पिक्ड दिस वन जस्ट बिकॉज इट हैड ऑल दोज क्लेम्स।
और मे बी इन रियलिटी दिस वॉज अ बेटर प्रोडक्ट। तो उस टाइम पे एक नुकसान होगा। एंड ओके, सो इफ यू पिक दिस वन एंड दिस इज नॉट रियली अ गुड प्रोडक्ट, एट द एंड आपको शायद एक नया प्रोडक्ट दोबारा लेना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, सो आई थिंक द ट्रस्ट समवेयर गोज डाउन द ड्रेन। बड़े बड़े बिजनेस की हम बात कर रहे हैं जहां पे इनके बड़े बड़े कई बार अगर जब क्लेम्स होते हैं एंड इफ द कंज्यूमर्स फाइंड दैट नो ऑल दीज क्लेम्स दे आर जस्ट अ थिन काइंड ऑफ ट्रुथ, यहां पे कुछ सच्चाई नहीं है, तो या the reputation goes down the drain and it's very difficult for someone to like to take it as is in future as well, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो भी। and then you talk about all the confusion that it creates. Go see for yourself कि सामने कई बार जो अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे हैं, टेक और नॉन टेक डजंट मैटर, लेकिन जब आप उन पे अलग अलग क्लेम्स देखते हो तो उस टाइम पे आपके लिए शायद एक सही चॉइस पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड इफ यू ट्राइंग टू पिक द प्रोडक्ट दैट यू प्रेफर, बट जब आप देखते हो इन कंपैरिजन देयर इज अ प्रोडक्ट जहां पे आपको कुछ क्लेम्स मिल रहे हैं अबाउट एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस और बीइंग सस्टेनेबल, यू आर इन अ गिल्ट समटाइम्स कि अगर आपने उसको नहीं लिया so you are doing bad on your part, और उस टाइम पे it's very difficult to make your choice। और मुझे लगता है कि this entire practice of greenwashing is just to mislead the customers, just to make sure that they just get confused and चाहते हुए या ना चाहते हुए आपका प्रोडक्ट वो पिक कर ले। This is a great saying in marketing, if you can't convince them, confuse them, and this greenwashing is all here to confuse people at times because confuse होके ही सही, at least उनका प्रोडक्ट तो बिक ही जाएगा। Now let me give you some tips जो आपके पास में होना बहुत जरूरी है just to make sure that आप इस green washing वाले पूरे ट्रेंड में खुद को ना पाएं। Give you a very simple thing. Number one, never trust these vague claims. 25% better, 5% improved. Compared to what? I mean, जब आपको ऐसी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, it is difficult for you to even compare, to even gaze कि आखिर कौन सा प्रोडक्ट एक बेटर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होगा या सस्टेनेबल प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे whatever information you get, always try to go deep, always try to ask these brands and they should give you all the answers ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाए। Second, trust on the third party regulators. Many times there are big giants जो कि as a third party operate करते हैं और वो फिर certify करते हैं, they give what they have to say about all these products। तो आप उस पे trust कर सकते हैं compared to trusting the same brand which is the manufacturer of the product, because वो तो of course सब कुछ अच्छा ही बताने वाले हैं। The third thing is just do research, lots and lots and lots of research before you make a move। अगर आपको वाकई में सस्टेनेबिलिटी की तरफ अपना एक कदम आगे बढ़ाना है, अगर आपको वाकई में एक अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट लेना है, इफ यू केयर फॉर द एनवायरमेंट देन डू योर ओन रिसर्च, डोंट जस्ट फॉल फॉर दीज बिग क्लेम्स जहां पे आपको कुछ भी नंबर्स मिल जाते हैं। इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। वैसे गाइस, इसके बाद अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अबाउट सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ दिस ग्रीन वॉशिंग प्रैक्टिस, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट है आपके लिए। Hello everyone, welcome back after the break to your favorite show about technology, which is Tech with TG. My name is Gaurav aka TG and today's topic is greenwashing. अगर आपको नहीं पता है greenwashing क्या है, तो just let me give you a very brief insight कि यहाँ पे brands just try to mislead the consumers by portraying that their products or their idea is in favor of the environment protection and उनके products sustainable हैं। Now, abhi it's time to discuss something very controversial, and I'm sure आप सभी के दिमाग में इसको लेके एक ना एक तो opinion होगा, maybe in favor, maybe against. I'm talking about these big brands removing chargers from the box. हमने देखा कैसे एक एक करके now we have multiple such brands
जहां पे अगर आप एक नया फोन लेते हो, फोन 1 लाख का है, 80,000 का है, 1.5 लाख का है, डजेंट मैटर, आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है. And all this was done saying that yes, this is good for the environment, this is for the better future, this is to reduce the e-waste. But what we have seen is that there are many proofs जो ये बताते हैं कि not really, this was more of a different move just to get some more cash. अब ऐसा तो नहीं है कि अगर बॉक्स से चार्जर रिमूव किया है सो इन ब्रांड्स ने प्रोडक्ट की प्राइस को कम किया है. नो, द प्राइस रिमेन्स द सेम, विच सिंपली मीन्स दैट द प्रॉफिट मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड. एंड ऑल दीज ब्रांड्स क्लेमिंग दैट ओके, जो कस्टमर है उसके पास में चार्जर पहले से होगा, दे कैन यूज देयर ओल्डर चार्जर्स, देयर बाय रिड्यूसिंग द ई वेस्ट. It has been proven that no, it's rarely the case कि किसी के पास में पहले से चार्जर होगा. The simple reason is that when you upgrade your phone, you give the charger away along with the phone. अगर आप फोन बेचते हो तो आप चार्जर के साथ फोन बेचोगे. अगर आप घर में किसी को फोन देते हो तो you would give the charger as well. And sometimes these new chargers are a different type altogether जो कि शायद compatible भी नहीं है. I mean, if you have to charge a new phone, you'd want to get a new cable or maybe a new charger, तभी आप उसको चार्ज कर पाओगे. So this claim is not really authentic. इसके अलावा हमने देखा that अगर किसी को चार्जर खरीदना पड़ता है अलग से, सो वो चार्जर जब आप अलग से लोगे तो वो अलग से आपके पास शिप होके आएगा. उसकी एक अलग पैकेजिंग है, उसके साथ में अलग रीडिंग मटेरियल है, उसके साथ में एक अलग बाहर भी बॉक्स होगा फ्रॉम वेरेवर यू बाय, और तब वो आपके पास पहुंचता है. तो हाउ सस्टेनेबल इज दिस? I have serious questions. तो यहाँ पे all these experts they have said that no, this is a form of greenwashing जहाँ पे brands are portraying that yeah, they are doing so much for the environment and this is for the environment's good, that okay, the charger is removed now and you can just manage with the old charger, or you know, it's just lying around with you. That's not the case. In fact, जो चार्जर्स की सेल है वो और ज्यादा बढ़ गई है and the kind of impact it has on the environment is really severe. तो ये चीज हम क्लियरली देख रहे हैं. इसके अलावा all these brands they are trying to make their products thinner and lighter. मोबाइल फोन है तो पहले से और हल्का या पहले से और ज्यादा sleek, and to do so they use the rare earth metals. और इट्स वेरी इजी टू से कि वो कितना ज्यादा सस्टेनेबल है या नहीं है फॉर द एनवायरमेंट. So guys, I mean it's pretty evident कि जो ग्रीन वॉशिंग है वो हमारे चारों तरफ हमको देखने को मिलेगी. अगर आप जरा सा अपनी नजर घुमा के देखें, सो ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड्स इन ऑल द प्रोडक्ट्स समवेयर और द अदर, जहां पे भी आपको ऐसे क्लेम्स मिलते हैं दैट this product is good for the environment, or this is sustainable, or maybe it includes some recycled things from somewhere. In a way it is just good for the marketing, it is just good दिखने में, but in reality कितना होता है वो आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद में ही मालूम चलता है. And speaking of chargers, another thing is the removal of 3.5 mm headphone jack. Now this headphone jack was such an amazing thing that with just a pair of wired earphones, यूनिवर्सली कंपैटिबल है. आप जो है वो एक ही ईयरफोन को अलग अलग मोबाइल फोन्स में या अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं, बिकॉज द जैक इज यूनिवर्सल. एट द सेम टाइम सस्ता है और आप उसको लंबे टाइम तक यूज कर पाएंगे. बट व्हाट इज हैपनिंग विद द न्यू वायरलेस ईयरफोन्स दैट वी हैव? अब क्योंकि एक नया आपको पहली बात तो जो है यू नीड टू स्पेंड सम मनी टू गेट दैट. सेकेंडली, जब बात आती है इनके रिपेयरेबिलिटी की या इनको रिसाइकिल करने की, या एट टाइम्स जब 1-2 साल यूज करने के बाद में तो बैटरी ड्रेन्स आउट, तब आप क्या करते हो? यू एंड अप बाइंग अ न्यू वन. So how exactly is this sustainable, or how exactly is it good for the environment? I have no answer. Let's learn briefly about greenwashing ताकि आपको जाने से पहले, before this episode is over, एक clear idea मिल जाए एक बार वापस से about greenwashing. The rate of growth of demand for technology seems to be fighting the rate of growth of human population for pace.
नो डाउट हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बेटर हो गए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, बट ऐसा लगता है कि दिस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैड इफेक्ट्स दीज हैव ऑन आवर एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में ह्यूज अमाउंट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लगते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं, एंड इनको सोर्स करने के सस्टेनेबल मेथड्स ग्रास रूट लेवल पे कई बार अनसस्टेनेबल ही होते हैं, thereby polluting the entire process. बिग एग्जाम्पल, अगर सस्टेनेबल प्रोडक्शन को पावर करने वाली एनर्जी अनसस्टेनेबल फॉसिल फ्यूल के बर्निंग प्रोसेस से बन रही है, द एंटायर प्रोसेस इज नॉट सस्टेनेबल. Similarly, sustainably made electronics still haven't found a 100% sustainable method of getting disposed and recycled. ये minute details companies के marketing pitch में छुपा दी जाती हैं, product पे recyclable, sustainable and highly able का sticker लगा दिया जाता है, and consumers giving back to Mother Earth के momentum में companies की sales बढ़ा देते हैं. This is greenwashing. So friends, in a nutshell, I'm sure after today's episode of Tech with TG, you are clearly aware about this malpractice which is greenwashing. And मेरी आप सभी को यही recommendation है that don't just go with all these claims, vague values जो आपको brands की तरफ से मिलती हैं. Do your own research, look for third party certifications, dive deep and figure out yourself कि जो product आप लेने वाले हो क्या वो वाकई में sustainable है या नहीं है. एंड मे बी यू कैन हेल्प अराउंड सम रियल बिजनेसेस जो एक्चुअल में एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुछ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं. टेक अपनी जगह पे है, टेक आगे ग्रो भी होगा, हमको और बहुत कुछ नया दिखने को भी मिलेगा. एट द सेम टाइम we should care about the environment as well, and I should say we should do the real care about environment, not just by all these claims and numbers and things just to attract more and more customers. मुझे उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा. You know, if you have any feedback, any questions, any suggestions, any appreciation, the address is tg@ndtv.com. I'm gonna see you next week. अभी के लिए इतना ही. Have a good day.